नमस्कार दोस्तों, जीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो सोसाइटी से रिलेटेड है। और आप सभी जो खास करके गांव से जुड़े हुए लोग हैं या शहर से भी जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, याद रखें, आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए यदि दूसरे जगह भेजना है, चाहे मौसा के पास, मामा के पास, मामी के पास, जहाँ जिसको भेजना है भेजिए, लेकिन ध्यान रहे बच्चा शिक्षा ले रहा है या नहीं ले रहा है, उस पर मॉनिटरिंग करते रहिए। और साथ में दोस्तों, एक एज के बाद, मान लीजिए 22 साल, 23 साल, 24-25 साल के बाद भी यदि शिक्षा उन्होंने ले लिया अच्छे से, तो जॉब के लिए तो जाएंगे ही वो। और यदि नहीं लिया है, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जाते हैं मामा के यहाँ, कई लोग तो जीजा के यहाँ, कई लोग जीजा के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाके वो पढ़ाई सब छोड़ के दूसरे काम करने लगते हैं, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होते हैं उनके परिवार के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे रिश्तेदारी में पड़े हैं, उनका काम तो केवल वही है, भैंस धोना, भैंस चराना, गाय का देखरेख करना। कई लोग रिश्तेदारी में जाके सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगते हैं, हालांकि वहाँ कोई जॉब नहीं रहता है, कोई ऐसा रहता नहीं, तो उनको मालूम नहीं चलता हम काम क्या कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी अपने बच्चों को अगर भेजते हैं किसी रिश्तेदारी के यहाँ, तो मॉनिटरिंग करिए वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और पढ़ाई के एक एज लिमिट बाद, यदि उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो 22-23 के बाद जहाँ जो प्लेसमेंट जहाँ जाएंगे उनको जाने दीजिए। लेकिन यदि आप अपने बच्चों को रिश्तेदारी के पास ज़्यादा रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जो वो केवल सुपरवाइज़र के काम में आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड के काम में आएंगे। और कई बार तो ऐसे बच्चों के शिक्षा की कमी मिल जाता है, जो संस्कार की कमी मिल जाता है, वो लोगों से मारपीट भी करने लगते हैं। ये देखने को मिला है, ये रियलिटी भी है। वो बड़ों के सम्मान करना भूल जाते हैं और कई बार ऐसे देखेंगे बेफिजूल के लोगों से उलझने लगते हैं। लेकिन वही बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया हो और सक्सेस हुआ हो, इवन पढ़ाई नहीं भी किया हो, बच्चे ने 10वीं 12वीं किया और कहीं दूसरे स्टेट में या कहीं अपना खुद का व्यवसाय या दूसरे स्टेट में कामकाज करते हैं, और करके मैंने कई लोगों को हमने अपने गांव में भी देखा, बाहर भी देखा, पढ़ लिख के यदि नहीं भी पढ़ पाए, 10वीं करके कोई टेक्निकल काम सीख गया, मशीन रिपेयरिंग सीख गया, टेक्नोलॉजी को ठीक करना सीख गया, वो आज एक अच्छे प्रोग्रेसिव और अच्छे हैं। लेकिन वही बच्चे जो रिश्तेदारी के यहाँ पड़े रहे 20 साल, 22 साल, 24 साल, इवन 30 साल उम्र पार कर दिया और रिश्तेदारी के यहाँ आज भी पड़े हैं। और ऐसे देखने को मिलता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड के काम करते हैं, उसका खेत का देखरेख करना, उसके पूरा बोल सकते हैं घर का देखरेख करना, मतलब आप बोलो तो एक सुपरवाइज़र मात्र रह जाते हैं। ऐसे लोग जो है, जो 10,000 20,000 आप बोल सकते हो, जो अपने बलबूते पे नहीं कमा पाते हैं, ऐसे ही बच्चे जो है आगे जाके बहुत एक अलग दिशा में चले जाते हैं। ये आप यदि देखोगे, जो 10वीं 12वीं करके बच्चा खुद सेल्फ डिपेंड हो गया है, यदि शहर में छोटे मोटे काम करके, यहीं कोई भी काम करके खुद बलबूते पे खड़ा हुआ है, वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो रिश्तेदारी के यहाँ पड़े रहते हैं, रिश्तेदारी के भरोसे या बलबूते पे उछलते हैं, आप देखेंगे वो बहुत नीचे चले जाते हैं। हमने तो देखा है, हमारे गाँव में एक मर्डर भी हो गया, वो केवल इसलिए हो गया, वो रिश्तेदारी के बलबूते पे दूसरों से जाके लड़ाई करते थे, दूसरों से इधर उधर उलझते थे, और उसका परिणाम ये हुआ वो दूसरे के ज़मीन पे चले गए लड़ने के लिए, ना तो कोई एग्रीमेंट, ना कोई पेपर, ना कुछ बना था, और लास्ट में उनका मर्डर हो गया। केस हुए, कानूनी कार्रवाई हुए, लेकिन उस ढंग से उनके परिवार में भी मजबूती नहीं थे जिनके तरफ मर्डर हुआ था, जो कार्रवाई करवा पाते, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है फाइनेंशियली और लीगल नॉलेज के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दीजिए और बच्चों से बोलिए दूसरों के मैटर में ना उलझे, दूसरों के मैटर से दूर रहे। अगर ये सारे चीज़ें करते हैं तो बहुत प्रोग्रेसिव पे जाएंगे। लेकिन वही बच्चे जो रिश्तेदारी के भरोसे, रिश्तेदारी के बलबूते पे उछलते हैं, या उनके यहाँ कोई 2-4 10,000 के लिए कुछ गलत काम करते हैं, ऐसे बच्चे जो है एक दिन बहुत गलत दिशा में चले जाते हैं, बहुत गलत दिशा में। उनका टाइम और मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब हो जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 10वीं करो, 12वीं करो, इवन कोई भी एजुकेशन लो, गुजरात आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, या तो मुंबई, कहीं भी बहुत सारे काम हैं, और काम में लगन जुनून है तो 5-7 साल में काम सीख लेंगे, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। इवन आप 10वीं पास भी हो तो एक अच्छे खासे अमाउंट अर्न करोगे। दोस्तों,
याद रखो, किसी भी रिश्तेदारी, किसी भी दोस्त या किसी भी ऐसे लोगों के बलबूते पे मत उछलो जो आपको गलत काम करने का सलाह देते हैं। नहीं तो एक दिन ऐसा परिणाम आएगा जो आप अपने कार्य पे खुद अफसोस करेंगे। और लोगों को ये अपने इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। जैसे हमारे गांव में इतना बड़ा कांड हुआ तो हमें भी सीखना चाहिए। मैं कभी भी दूसरे के ज़मीन पे, एक ऐसा मिला भी था 20-25 एकड़ लैंड था, उसमें बोल रहे थे आप पढ़ो लीगल, मैं तो एडवोकेट हूँ ही, तो आप वो सारे चीज़ें देख लीजिए, हम आपको इतना देंगे। हमने बोला एग्रीमेंट करिए, तो वो तैयार नहीं हुए, हमने मना कर दिया। तो दोस्तों, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी किसी के मैटर में पढ़ो, प्रॉपर एग्रीमेंट और सब कुछ के साथ में पढ़ो। सोसाइटी में ऐसे लोग जो पनपते हैं, अलग अलग जगह जो लोग हैं, कई जगह देखेंगे रिश्तेदारी में बलबूत दूसरों के भरोसे पलते हैं, पढ़ते हैं, उनका बहुत इम्पैक्ट बहुत गलत जाता है सोसाइटी में। हाँ, लेकिन याद रहे, कोई भी काम करे आप 10-20 लोगों को बुलाओ। यदि आप भी गलत दिशा में जा रहे हैं, 10 लोग यदि जो आपको अच्छा बोले वो अच्छा हो सकते हैं। लेकिन यदि 10 लोगों के बात आप भी नहीं मानते हो और कोई नहीं मानते हैं, ये हालांकि टॉपिक एक अलग हो जाता है, लेकिन मैं कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम आप गलत मत कीजिए और दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ते जाइए। ना तो रिश्तेदारी के भरोसे रहिए, ना तो दोस्त के भरोसे रहिए। और तो और जो खास करके आपके अनएजुकेटेड रिश्तेदार हैं, जो बिहार में उसको बोलते हैं बजरलंट, तो ऐसे जो बजरलंट हैं, ये जो आपको ऐसे ज्ञान देते हैं, अनलॉजिकल टाइप के बात करते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैंने तो बिहार में ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं अरे हम तो ये कर देंगे, इतना गोली मार देंगे, इतना धुआं कर देंगे, घर में खाने की खर्ची नहीं है, और लोग ऐसे बात करते हैं। उनको सही से बोल दिया है, तो ग्रेजुएशन करने की हैसियत नहीं है। यदि नॉर्मल बोल दे बीकॉम करने, वो पढ़ने की हैसियत नहीं है, लेकिन वो लोग भी बातें ऐसा करते हैं। क्योंकि पढ़ाई में मेहनत चाहिए, उसके बाद लोग सक्सेस होते हैं। मेहनत तो हर सेक्टर में चाहिए, पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी में कम चाहिए। लेकिन यदि मैं भी, हमारे मामा और कई हमारे रिलेटिव भी हमें ऑफ़र दे रहे थे, लेकिन हम किसी भी रिश्तेदारी के घर नहीं गए और ना रहे, और अपने बलबूते पे आज आगे बढ़ रहे हैं। और हमें बहुत गर्व है, हमने घर भी बनवाया और आगे भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि सारे गलत रिश्तेदार, गलत दोस्तों से दूरी बना के रखें, और आप एक दिन कर दिखाएंगे ऐसा जो दुनिया चाहेगा करना आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।